रांची लोकसभा सीट से जैसे ही बन्ना गुप्ता का नाम सामने आने लगा, वैसे ही भाजपा से 5 बार के सांसद रहे रामटहल चौधरी, जो अभी वर्तमान में दल बदलकर कांग्रेस में चले गए हैं, वह अभी से ही कांग्रेस में बगावत करना शुरू कर दिए हैं। जिस वक्त वह भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामे, उन्होंने क्या कहकर कांग्रेस का दामन थामा था, जरा आप इस वीडियो को देखिए। मुझसे कहा गया कि आप लिख के दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम कहा ये तो तानाशाही है, आपको करना था तो पहले बात करना चाहिए था। तो उसी समय हमने रिजाइन किया पार्टी से और फिर चुनाव भी लड़ा। तो हमारे यहाँ शुरू से पूरे देश का दौरा, जो राहुल जी का दौरा हुआ, हमारे यहाँ झारखंड में भी 5 दिनों तक उनका दौरा हुआ, उस समय काफ़ी प्रभावित रहा। और भारत जोड़ो आंदोलन उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की। जाड़े के दिन में वे गंजी पहन के घूमते थे। अब आम आदमी को भी लगता था कि बहुत कष्ट में हैं, और उस हालत में भी इन्होंने देश का दौरा करते रहे। झारखंड में भी 5 दिनों तक इन्होंने दौरा किया। इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। इस वीडियो को देखकर आपको कुछ तो समझ में आया होगा। जिस वक्त रामटहल चौधरी ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था, उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं कांग्रेस की नीतियों और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रभावित होकर कांग्रेस का दामन थामा हूं, ना कि चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन आज वही अपने बात से पलटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 7 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मात्र एक रांची लोकसभा सीट बचा हुआ है। इसी देरी को देखते हुए रामटहल चौधरी ने अपने सीने में दफन दर्द और आशंका का इजहार करते हुए कहा कि इस देरी से अब रांची का सब्र टूट रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ ही आम आवाज से भी यह सवाल खड़ा हो रहा है कि यदि टिकट को लेकर इतनी ही संशय की स्थिति थी तो पार्टी में शामिल क्यों कराया गया। कांग्रेस में अपनी एंट्री का खुलासा करते हुए रामटहल चौधरी कहते हैं, इसकी पहल कांग्रेस की ओर से हुई थी। लालचंद महतो ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जलेश्वर महतो और बंधु तिर्की ने भी जोर लगाया था। काफी दबाव के बाद हमने कांग्रेस के साथ जाना स्वीकार किया। यह रिपोर्ट द न्यूज पोस्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो आपने देखा, जो एक कहावत है, हाथी के खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, वही हाल इन नेताओं का हो गया है। तो चलिए आज रांची लोकसभा सीट से टिकट किसे मिलेगी, इस पर खुलकर बातें करते हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची में जैसे ही गोड्डा, धनबाद और चतरा से प्रत्याशियों का नाम सामने आया, सबकी नजरें रांची लोकसभा सीट पर पहुंच गई। आखिर रांची लोकसभा सीट का नाम क्यों नहीं आया, तो इस पर सियासी जानकारों का दावा है कि रांची संसदीय सीट के लिए भी प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है, लेकिन उलगुलान रैली तक इसकी घोषणा रोक दी गई है। फिर सवाल खड़ा होता है कि इसकी वजह क्या रही होगी। क्या रांची के लिए भी एक ऐसा चेहरा सामने आने वाला है जिसके बाद नए कोहराम की शुरुआत होने वाली है। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस इस तरह के फैसला क्यों ले रही है, जिसके सामने आने के बाद खुशी की लहर के बजाय असंतोष और बगावत की खबर सामने आ रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि रांची संसदीय सीट के लिए सुबोध कांत सहाय की बेटी और बन्ना गुप्ता का नाम सबसे आगे है। जबकि रांची संसदीय सीट से 5 बार लोकसभा पहुंच चुके पूर्व भाजपा नेता रामटहल चौधरी को टिकट के आश्वासन के बाद ही पार्टी में शामिल करवाया गया था, लेकिन यह आश्वासन किसी काम का नहीं रहा और भाजपा का यह दिग्गज कुर्मी चेहरा कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का शिकार हो गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से दूसरी सूची के बाद पूरे झारखंड से विद्रोह और बगावत की खबर सामने आ रही है, क्या कांग्रेस अब रांची में भी वही प्रयोग दोहराते हुए कुर्मी मतदाताओं को अपने से दूर करने की तैयारी में है। चलिए इस कड़ी में यह भी जान लेते हैं कि बन्ना गुप्ता की क्या रणनीति रही है। रांची के सियासी अखाड़े में जमशेदपुर विधायक बन्ना गुप्ता की एंट्री होना तय है और इस बार भाजपा के संजय सेठ का मुकाबला कांग्रेस की ओर से बन्ना गुप्ता करते नजर आएंगे। हालांकि जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता है, कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। इसके बावजूद इसे लेकर लोगों में दिलचस्पी बनने लगी है कि इस मुकाबले का सियासी परिणाम क्या होगा। लेकिन इसी के साथ एक सवाल खड़ा होने लगता है कि क्या संजय सेठ की दूसरी पारी को रोकने में बन्ना गुप्ता कामयाब होंगे, या संजय सेठ एक बार फिर से रांची में कमल खिलाएंगे। यह सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि इससे पहले 2 बार के सांसद रहे सुबोध कांत सहाय और 5 बार कमल खिला चुके रामटहल चौधरी की रांची के खाने से उतरने की चर्चा थी। रामटहल चौधरी की एंट्री के बाद यह मान लिया गया था कि अब संजय सेठ का मुकाबला
कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में रामटहल चौधरी ही करेंगे। लेकिन रामटहल चौधरी के कांग्रेस में एंट्री के बाद भी सुबोध कांत सहाय की सियासी चाहतों पर विराम नहीं लगा और वह एक बार फिर से सियासी अखाड़े में उतरने का दमखम दिखलाने लगे। हालांकि उनका यह दमखम अपने लिए ना होकर अपनी बिटिया के लिए था, लेकिन इस सियासी चाहत को कांग्रेस ने ठुकरा दिया। लेकिन सुबोध कांत की इस हसरत में उनकी बिटिया की राह भले ही नहीं खुली, लेकिन रामटहल चौधरी का पत्ता जरूर साफ हो गया और कमल को छोड़ हाथ की सवारी करने के बावजूद उनके हिस्से सिर्फ मायूसी हाथ आई। पार्टी ने बन्ना गुप्ता को प्रत्याशी बनाने का मन बना लिया है। अब सवाल खड़ा होता है कि पार्टी ने बन्ना गुप्ता के चेहरे को सामने रखकर आखिर किस सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की है। तो यहां बता दे कि बन्ना गुप्ता इसके पहले तक धनबाद से भी जोर लगा रहे थे। हालांकि उनके घोर सियासी विपक्षी रहे सरयू की रुचि भी धनबाद सीट पर थी, वह अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे थे। हालांकि सरयू राय को भी निराशा ही हाथ लगी, लेकिन इसी बीच पार्टी का एक खेमा बन्ना गुप्ता पर रांची के सियासी अखाड़े में उतारने का मन बनाने लगा। दरअसल कांग्रेस की रणनीति बन्ना गुप्ता को सामने कर भाजपा के कोर वोटर माने जाते रहे वैश्य समाज के मतदाताओं में सेंधमारी करने की है, क्योंकि रांची संसदीय सीट पर शहरी क्षेत्रों में वैश्य जाति की एक बड़ी आबादी है। लेकिन इस रणनीति का एक खतरा भी है और वह खतरा कांग्रेस को कुर्मी वोटरों की नाराजगी से करना पड़ सकता है, खासकर तब जब रामटहल चौधरी को टिकट का आश्वासन देकर पार्टी में शामिल करवाया गया था। यदि कुर्मी जाति के बीच यह संदेश चला गया कि कांग्रेस ने रामटहल चौधरी के साथ धोखा किया है, तो उसे इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि बन्ना गुप्ता को टिकट देने से पहले कांग्रेस रामटहल चौधरी की आहत भावनाओं को किस तरीके से हैंडल करती है। यदि सब कुछ स्पष्ट वातावरण में होता है तब तो बात बन सकती है, लेकिन यदि सब कुछ एक तरफा होता नजर आया तो बात बिगड़ सकती है, क्योंकि वैसे भी रांची संसदीय सीट पर जो पकड़ रामटहल चौधरी या सुबोध कांत सहाय की है, उस तुलना में बन्ना गुप्ता एक बाहरी चेहरा होंगे, जिनकी पहली चुनौती रांची में अपने चेहरे को स्थापित करने की होगी। यह संकट रामटहल चौधरी या सुबोध कांत सहाय के साथ नहीं थी, लेकिन एक बात यह भी है कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाता है। चेहरा कोई भी हो, कई बार पार्टी के कार्यकर्ता जीत में अपना खून पसीना बहाते नजर आते हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि रांची में कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी फौज है। रामटहल चौधरी के साथ तो कुर्मी जाति के युवा प्रचार प्रसार में खड़ा हो सकते हैं। कुछ हद तक यही स्थिति सुबोध कांत के साथ भी थी। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उस सुबोध कांत सहाय का रांची में एक पकड़ तो जरूर है। इस हालात में यह चुनौती मुश्किल भरी नजर आती है, खासकर तब जब पिछले लोकसभा चुनाव में सुबोध कांत और संजय सेठ के बीच जीत और हार का अंतर करीबन 3 लाख मतों का था। ऐसे में क्या बन्ना गुप्ता की एंट्री के बाद क्या यह पलट जाएगा? इसका जवाब फिलहाल मुश्किल नजर आता है। आगे देखना होगा कि बन्ना गुप्ता इस चुनाव में अपना कितना असर दिखा पाते हैं, क्या अलग रणनीति अपनाकर जीत हासिल कर पाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।